हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाउन के अंतर्गत मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन। इसके अंतर्गत हम नाउन यानी संज्ञा है उसको दो भागों में बांटेंगे। तो इसमें पहला करेंगे काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। जो संज्ञाएं गिनी जा सके वो काउंटेबल के अंतर्गत आती हैं और जो संज्ञाएं गिनी नहीं जा सके वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, इसको हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल के अंतर्गत आती हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती है। लिखेंगे जो संज्ञाएं गिनी जा सके अर्थात गिनने योग्य हो, अर्थात गिनने योग्य हो, जो संज्ञाएं गिने नहीं जा सके वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती हैं। काउंटेबल के अंतर्गत देखते हैं गिनने वाली संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे बॉय गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, गर्ल काउंट कर सकते हैं, टेबल, हैंड, फिंगर, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल के अंतर्गत देखते हैं जैसे हेट, लव, वाटर, शर्ट, ये सब अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती है। काउंटेबल है उसमें यानी उस संज्ञा के पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसमें ए एन का प्रयोग होता है और इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है। काउंटेबल के अंतर्गत है जैसे सी समुद्र, ओशन, लेक, रिवर, इन सबको काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वाटर है वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। वाटर जैसे ऑयल है, ये क्या है अनकाउंटेबल के अंतर्गत आ सकते हैं। और जो काउंटेबल है उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, यानी जो काउंटेबल है यानी इसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल संख्या है वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं, ये हमेशा
सिंगुलर रहते हैं, इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। और देखते हैं कुछ। काउंटेबल है, इसमें हम फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। इसमें फ्यू के स्थान पर लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें फ्यू का प्रयोग है, कर सकते हैं, लेकिन लिटिल का प्रयोग है, लिटिल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसमें मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, काउंटेबल में मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, मच का नहीं, मच का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में मैनी का प्रयोग नहीं होता है, मैनी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मच होता है, इसका प्रयोग होता है। यानी ये सब चीज़ें क्या है, काउंटेबल के अंतर्गत होती हैं। यानी संज्ञा के पहले काउंटेबल जो नाउन होता है उससे पहले फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं, लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, मच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में फ्यू का प्रयोग और मैनी का प्रयोग नहीं होता है, लिटिल और मच का प्रयोग होता है। अब कुछ हम अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे कि कौन कौन सी संज्ञाएं हैं वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत या गिनी नहीं जा सकती है, वो देखेंगे कौन कौन सी होती है। लिखेंगे, हेडिंग देंगे, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, इज ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया ऑयल, वाटर, मिल्क, टी, कॉफी, हाइड्रोजन, जैसे पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब संज्ञाएं वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती है। एक हमने देखा था सोप, साबुन वाला, इसको देखेंगे। इसके बाद में एक होता है मैस नाउन, इसको मास नाउन कहते हैं। एक होता है मास नाउन। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो ले लेते हैं पेपर, ब्रेड, सोप, कॉटन। यानी ये एग्जाम्पल हैं, इसको हम, ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेस नाउन के अंतर्गत भी आते हैं। मेस नाउन क्या होता है उसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे।
यानी कोई भी ठोस वस्तु होती है, अगर उसका हम आकार में टुकड़े करते हैं तो उसे केक कहते हैं, और किसी भी ठोस वस्तु का अगर आकार में टुकड़े न हो तो वो पीस के अंतर्गत आती है, या उसे पीस कहा जाता है, PIECE, पीस कहा जाता है। और मेश नाउन होता है, वो देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन कैसे होता है। मेश नाउन है वो हमेशा अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। मेश नाउन इक्वल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है नाउन। और जो ओवरस्ट्रेक्ट नाउन होते हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ओवरस्ट्रेक्ट नाउन ये भी क्या है, इक्वल है अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन क्या होता है कि जो ओवरस्ट्रेक्ट नाउन है वो मेश नाउन नहीं होते हैं, यानी ओवरस्ट्रेक्ट नाउन वो क्या है, मेश नाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं। मास नाउन या मेश नाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब हम इस कुछ उदाहरणों के द्वारा देखेंगे, यानी जैसे ओवरस्ट्रेक्ट नाउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड है, ब्रेवरी है। ये ओवरस्ट्रेक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये मेश नाउन के अंतर्गत नहीं आते। मेश नाउन है इसमें नहीं होगा, इसमें ओवरस्ट्रेक्ट नाउन होता है वो होता है। और पेपर है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन इसका कभी कभी इसका प्रयोग काउंटेबल के अंतर्गत भी किया जा सकता है। कैसे देखते हैं। यानी पेपर, हमने एक वर्ड लिया पेपर, कागज, ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल में ये काउंटेबल के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए पीस ऑफ पेपर, इसमें ये लगा है, पीस है इसमें काउंटेबल होता है, और पेपर है इसमें अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। लेकिन पेपर का प्रयोग है वो न्यूज़पेपर या एग्जामिनेशन पेपर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो पेपर है वो काउंटेबल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई रेड 2 पेपर एवरीडे। इसमें क्या है कि मैं 2 पेपर है वो रोजाना पढ़ता हूँ, तो पेपर है इसमें न्यूज़पेपर के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, न्यूज़पेपर के रूप में। तो यहाँ पर पेपर शब्द है वो काउंटेबल है, 2 लगा है इसमें, तो ये क्या है, काउंटेबल है। और देखते हैं दिस नोटबुक है contains 200 pages। यहाँ पे क्या है, पेजेस जो पेपर है वो काउंटेबल है, क्योंकि ये कोई नोटबुक है, इसमें 200 पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका प्रयोग काउंटेबल के अंतर्गत हुआ है। एक उदाहरण और देखते हैं,
गिव मी ए शीट ऑफ ए पेपर। तो यहाँ पे एस ए के बाद में सीट है या सीट से पहले ए है, तो यहाँ पे सीट है वो काउंटेबल है, लेकिन पेपर है वो अनकाउंटेबल है। हमने क्या है इसके अंतर्गत एक सीट ली है, तो यहाँ पे पेपर है वो एक काउंटेबल के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और देखते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। गिव मी ए पेपर टू रीड हॉरोस्कोप। मुझे हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए पेपर चाहिए। हॉरोस्कोप है यानी राशिफल। राशिफल तो इसमें क्या है, पेपर है वो काउंटेबल के रूप में हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पेपर है वो एक न्यूज़पेपर के रूप में आया है, तो यहाँ पे पेपर का प्रयोग है वो काउंटेबल के रूप में हुआ है। इसके बाद में एक शब्द लेते हैं, जैसे हमने शब्द लिया ब्रेड। इसके बाद में ब्रेड है वो भी क्या है, मास नाउन के अंतर्गत आता है। तो हमने शब्द लिया ब्रेड। ब्रेड a slice of a bread, two slices of a bread, slices का लोफ भी कर सकते हैं, लोफ्स ऑफ ब्रेड। यहाँ पे स्लाइस है, लोफ है, ये काउंटेबल है, लेकिन जो ब्रेड है वो इसमें अनकाउंटेबल है। ब्रेड है वो अनकाउंटेबल के रूप में इसका प्रयोग हुआ। हम किसी से ब्रेड मांगते हैं तो ए ब्रेड, टू ब्रेड ऐसे कहते हैं, तो वो क्या है, हम गलत बोलते हैं। हमें ऐसे बोलना चाहिए, प्लीज़ गिव मी ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, प्लीज़ गिव मी टू स्लाइसेस या टू लोफ्स ऑफ ब्रेड, ऐसे बोलते हैं तो हमारा क्या सेंटेंस है वो सही होता है।